रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 12वीं बोर्ड की किताबों पर सियासी संग्राम। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किताब में सिर्फ कांग्रेस की गाथा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों तक गलत जानकारी नहीं पहुंचाएंगे। अब किताब पर शिक्षा मंत्री ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। छपने के बाद भी पुस्तक बच्चों को नहीं वितरित की जाएगी। तो एक बार फिर से किताबों को लेकर संग्राम छिड़ा है। 12वीं बोर्ड की किताबों को लेकर इस बार यह संग्राम है, विवाद है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा है कि किताब में सिर्फ कांग्रेस की गाथाएं हैं। बच्चों तक गलत जानकारी हम नहीं पहुंचने देंगे और किताबें छपने के बाद भी उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जरूरी नहीं है माना कि कोई कहे साहब गलती से मैं और 1000 रुपए का जहर खरीद लाया हूँ, अब इसको तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, बेकार चलेगा तो चले जाएंगे पैसे, लेकिन जहर तो नहीं खाएंगे, यानी गलत जानकारी तो नहीं देंगे। देखो इसी वर्ष के हमें पता चला है किस प्रकार की पुस्तकें इन पुस्तकों का इसलिए भी अर्थ नहीं कि इनके परीक्षा में अंक नहीं जोड़ते। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिनेश, 12वीं बोर्ड की आखिर कौन सी पुस्तक जिसको लेकर अब ये नया संग्राम छिड़ा है? देखिए, 12वीं बोर्ड की पुस्तक है ये आजादी का स्वर्णिम इतिहास। इस पुस्तक में बच्चों को आजादी के बारे में जानकारी दी है, आजादी के उन नेताओं के बारे में जानकारी दी है जिन्होंने आजादी दिलवाई। तो इस पूरी पुस्तक के मामले पर ये संग्राम छिड़ा हुआ है। आखिर मामला पूरा ये है कि जो पुस्तक है उसमें बच्चों को जो जानकारी दी है उसमें कांग्रेस समय के जितने भी नेता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन सबके तो फोटो छपे हैं, उन सबके बारे में जानकारी छपी है, लेकिन वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके बारे में उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं छापा। इसलिए ये सियासी संग्राम छपा है क्योंकि चल रहा है, क्योंकि देश में और प्रदेश में भाजपा सरकार है और ऐसे में दोनों जगह भाजपा सरकार होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में तमाम दोनों जगह भाजपा सरकार होने के बाद भी तमाम जो है कांग्रेस के पूर्व नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उसने जानकारी दी है, इसलिए ये सियासी बवाल मचा हुआ है। और अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पुस्तक को बंद करने के लिए निर्देश दे दिए। 4,90,000 पुस्तकें छप चुकी है, लेकिन ये सारी पुस्तकें जो है अब रद्दी में जाएगी। साफ निर्देश दे दिए, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी। मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर गलती से जहर खरीद लिया जाए, यानी कि जहर के पैसे तो लग गए, अगर गलती से जहर खरीद लिया जाए तो उसे खाया तो नहीं जाएगा। हम किसी भी हालत में चाहे पैसे कितने भी लग जाए, लेकिन बच्चों को गलत जानकारी नहीं देंगे, बच्चों को जानकारी दुरुस्त करवा कर ही देंगे। जी करिए। चलिए ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भले ही 4 लाख से ज्यादा किताबें छप चुकी हो, लेकिन उसमें गलत जानकारी है और वो बच्चों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, किताबें वितरित नहीं की जाएंगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये जो विवाद उपजा है, इसको लेकर अब विपक्ष किस तरीके से पलटवार करेगा और कितना लंबा ये संग्राम चलेगा, ये देखने वाली बात होगी।